नमस्कार, हिंदी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। देहरादून में स्थित राजभवन में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह ने झंडारोहण किया और इस मौके पर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और शौर्य को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा, हमें संकल्प लेना होगा कि आने वाले अमृतकाल में हम क्या हासिल करेंगे और किस तरह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद लोक निर्माण विभाग विद्युत यांत्रिक शाखा से सबसे पहले मेरी आप सबको जय हिंद। आज का जो शुभ अवसर है, शुभ क्षण है, ये वक्त है हम सबको उन शहीदों को, उन आज़ादी के सेनानियों को, उन आंदोलनकारियों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, संघर्ष किया और फिर हमको आज़ादी प्राप्त हुई। ये 77वें इंडिपेंडेंस डे पर आज उनको मैं नमन करता हूं और ये उन्हीं के, मैं कहूँगा कि बलिदानी थी, उन्हीं का योगदान था जिसके कारण आज हम आज़ाद हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड के विकास को लेकर उत्तराखंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एस बोर्ड की स्थापना की गई। उत्तराखंड से खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए योजना लेकर आए हैं। उत्तराखंड के खिलाड़ियों में गुणात्मक रूप में सुधार हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम स्थापित करने का काम चल रहा है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि भर्तियों में घोटाले करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में 2700 से ज्यादा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जा चुका है। मेरा जनमानस से निवेदन रहेगा, आप अभी श्री परिसहाय राज्यपाल अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, वीर योद्धाओं ने देश की आज़ादी के लिए अपने को लगाया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसीलिए हमको आज स्वतंत्रता मिली है और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, उन आंदोलनकारियों का, उन बलिदानियों का, जो उन्होंने उस समय सपना देखा था कि आज़ाद भारत कैसा भारत होगा, आज़ाद भारत विश्वगुरु भारत होगा, सोने की चिड़िया भारत होगा, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत होगा। आज उस दिशा में भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है, वैश्विक पहचान बढ़ रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेकर आदरणीय मोदी जी आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने झंडा फहराया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। साथ ही विधानसभा परिसर में पौधारोपण भी किया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा, आज पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारा देश ही नहीं बल्कि हमारा राज्य उत्तराखंड भी सीएम धामी के नेतृत्व में प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है और विकास की नई नई नींव रखी जा रही है। मैं सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि हमारा जो देश है इसी तरह से विकास और प्रगति पर आगे बढ़ता रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत और उत्तराखंड आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में खूब विकास करेगा, आगे बढ़ेगा, सभी वर्ग आगे बढ़ेंगे और हमारा देश खूब ऊंचाई छुएगा। पौड़ी में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जहां जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला कलेक्टर भवन में ध्वजारोहण किया और फिर उसके बाद मंडल मुख्यालय स्थित कंडोलिया मैदान में 76 ध्वजाओं का रोहण किया। इस दौरान पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी, गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत, एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वो जिलाधिकारी समेत अन्य आला अधिकारियों और जनता का आभार व्यक्त करते हैं। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के क्षेत्र में अर्चगांड पर जिस तरह भव्य दिव्य कार्यक्रम पौड़ी कंडोलिया के अंदर मना, इसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और साथ में डीएम के द्वारा जिस तरह इस कार्यक्रम को सजाया गया है 76 झंडों के साथ ऐसा ध्वजारोहण और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, इसके लिए मैं पूरे प्रशासन को बधाई देता हूँ। क्योंकि हम लोग आज़ादी के अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं और हम लोगों ने इसी क्रम में एक नवाचार का प्रयास किया था कि हमने 76 झंडों के साथ में ध्वजारोहण किया और इसमें इस अवसर पे मैं समस्त जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दी। टिहरी में प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, हर घर तिरंगा लगे और उन वीर शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल, टिहरी गढ़वाल मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार और कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश राणा मौजूद थे। चंपावत के नेपाल सीमा से लगे तराई क्षेत्र टनकपुर बनबसा में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान एसएसबी के आईजी अमित कुमार ने सभी जवानों को संबोधित करते हुए इस दिन के महत्व को बताया। वहीं इस अवसर पर टनकपुर नगर पालिका की ओर से टनकपुर के गांधी पार्क में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। को सम्मानित करते हुए हमारे अध्यक्ष जी है, ये बहुत सारा इतिहास अपने साथ समेटे हुए हैं। लोग पूरी तरह से जागरूक हैं इसके बारे में। तो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं हमारे, तो वो संबंध और प्रगाढ़ होंगे। और यहाँ की जनता के लिए भी विशेष संदेश यही है कि आज का दिन सबके लिए बहुत खास है। प्रधानमंत्री जी का संदेश है जिसको हम लोगों ने फैलाया है, हर घर तिरंगा। और इसी नाते जो है इस इम्पॉर्टेंट सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह है, वहाँ पे हम लोगों ने जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया है यहाँ पे। और जो हमारा मित्र देश है सामने, उनका भी झंडा जो है लहरा रहा है। एक अच्छा संदेश है। जो भी लोग यहाँ से गुजरेंगे, चाहे वो नेपाल के नागरिक हों, भारत के नागरिक, वो लोग देखेंगे अपने देश के झंडे के प्रति जो है उनका समर्पण, उनका त्याग और उनका जो रिस्पेक्ट है, ये सामने आएगा। देहरादून पुलिस मुख्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां डीजीपी अशोक कुमार ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी प्रशासन समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने प्रदेश में सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मेडल देकर सम्मानित किया, साथ ही सभी को शपथ भी दिलाई। इस मौके पर डीजीपी ने समस्त प्रदेशवासियों को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। को, प्रदेशवासियों को, समस्त पुलिस कर्मियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और हमने सभी को आज शपथ दिलाई और साथ ही साथ हमने एक ये भी कहा कि आज की तारीख में भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से वर्ल्ड सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है। और हम पुलिसकर्मी, हमारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस बात में है कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को कमज़ोर करने में लगी रहती हैं, उनसे हमें पार पाना है और उनसे लड़ाई को मजबूती से जारी रखना है, जिससे कि देश बहुत शीघ्र जो है वर्ल्ड की सुपर पावर बन सके। खबर विकास नगर से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की ओर से भाईचारे का संदेश देते हुए एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया।
विकास नगर के नवाबगढ़ स्थित मदरसे से शुरू हुई ये तिरंगा रैली मुख्य बाजार से होती हुई पहाड़ी चौक के पास मदरसे में पहुंचकर खत्म हुई। इस मौके पर रैली में मौजूद लोगों की ओर से भारत माता की जय, वंदे मातरम, वीरों का ये बलिदान याद करेगा, हिंदुस्तान और जय हिंद के नारे से पूरा विकास नगर बाजार क्षेत्र गूंज उठा। हम खड़े हैं विकास नगर में मुख्य बाजार में, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं हॉस्पिटल रोड पर जो है ये एक यहाँ पर जो है तिरंगा रैली निकाली जा रही है। सामुदायिक सौहार्द जो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बिगड़ा हुआ था, उसको एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जो सौहार्द यहाँ पर बिगाड़ा गया था वो हम यहाँ पर बिगड़ने नहीं देंगे। ऐसा एक संदेश यहाँ पर जो है लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। और आइए बात करते हैं इस तिरंगा रैली में भाग ले रहे लोगों से कि वो क्या कहना है इस तिरंगा रैली को लेकर के। और आज स्वतंत्रता दिवस है, ऐसे मौके पर ये रैली निकाली जा रही है। ये अपने आप में एक संदेश है पूरे देश के लिए कि जो देश का सौहार्द है उसको बिगड़ने ना दें। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अब्दुल सुभान है। क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम सबको मालूम है, आज हम 15 अगस्त या यौम आज़ादी का दिन है। आज हम 77वां 15 अगस्त मना रहे हैं। इसमें हम कहना चाहेंगे सभी देशवासियों से कि हम मजहब नहीं सिखाता, आपस में पैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये आपने सुना कि हिंदुस्तान हमारा। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक महिला भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाहाना बेगम और मैं नवाबगढ़ से ब्लॉग करती हूँ। और हमारे संदेश यही है कि सब मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सब हम एक साथ एकता दिखाना चाहते हैं और हमारे में कभी ना इत्तेफाकी नहीं होगी, इत्तेफाक से ही रहना चाहते हैं। वंदे मातरम। तो ये थे मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग जिनके द्वारा यहाँ तिरंगा रैली निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह इन लोगों के बीच में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर रैली निकाली जा रही है, जो आप ये पीछे देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए कि ये सारी रैली जो यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, ये तिरंगा रैली यहाँ पर निकाली जा रही है। मैं कैमरामैन सुरेंद्र के साथ परविंदर तोली, विकास नगर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लक्सर में सीओ मनोज ठाकुर की अगुवाई में पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, सबसे पहले तो इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सभी को। आजादी के अमृत स्वतंत्रता दिवस का जश्न देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अल्मोड़ा में स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न स्कूलों को छात्र, एनसीसी के कैडेट्स ने देशभक्ति के नारों के साथ प्रभावित फेरी में भी शहर में जुलूस निकाला। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज अल्मोड़ा शहर में भी सुबह 7 बजे प्रभात फेरी निकाली गई है और बच्चों में काफ़ी उत्साह है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह अक्षुण्ण तरीके से इस स्वतंत्रता दिवस लगातार हम मनाते रहें और हमारे आने वाली पीढ़ी इसको लगातार और जोर शोर से आगे बढ़ाती रहे। और ये हम सब के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है कि आज ही के दिन ये देश हमारा स्वतंत्र हुआ था। और मैं उन वीर सैनिकों को, उन महान स्वतंत्रता सेनानी को जो ज्ञात है उनको नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जहाँ तक इस देश की आज़ादी में इस अल्मोड़े का अपना विशेष योगदान रहा है, चाहे हमारी सल्ट की गाथा हो, चाहे हमारे जैती धामदेव का हो, चाहे हमारे चौनौदा का हो। और इसमें इस स्वतंत्रता आंदोलन में अल्मोड़े का विशेष योगदान रहा है और कई हमारे ऐसे वीर सैनिकों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं पुनः सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मसूरी में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। स्कूलों के छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज इसके 76 साल पूरे हो गए और 77 साल में प्रवेश कर गया। पूरा देश उसको बड़े खुशी के साथ मना रहा है। उसी कड़ी में मसूरी के लोग भी, मसूरी के स्कूल के बच्चे, सभी लोग जो है यहाँ गांधी की मूर्ति के पास जो है आज मना रहे हैं। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हमारे तमाम शहीद जो हैं, जिन्होंने देश की
कि आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी है उन लोगों को हमें भूलना नहीं चाहिए। उनके बताए हुए रास्ते पर हमको काम करना चाहिए है इस बात का ऐसे नेतृत्व के उसमें जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत 77वां स्वतंत्रता दिवस यहाँ पे मना रहा है और आज हमें गर्व के साथ सर उठा के सीना आगे करके हम कह सकते हैं आज हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत है, जहाँ हमारे ऐसे नेतृत्व उसमें चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री धामी जी हो, देश का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, जिस तरीके से देश आज विकास कर रहा है। आज हम चाहे वो खाद्यान्न के उसमें हो, चाहे साइंस के उसमें हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आज भारत पूरे संसार में देशों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जसपुर में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जश्न देखने को मिला, जहां से हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। विद्यालयों के बच्चों ने देशभक्ति के नारों के साथ पूरे शहर में रैली निकाली। वहीं बाजार चौक में विधायक आदेश चौहान ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस की लोगों को शुभकामनाएं दी। कोई भी हो, लेकिन सब इसी में पूरे सामान्य बात नहीं तो मिट्टी निकाली जाती है। जब नारों में मिट्टी भरी होगी तो पानी तो सड़क पे चलना ही। लड़ाई जारी रहती है, वो मैं हर संभव प्रयास करता हूं। बेरीनाग नगर सहित पूरे जिले में स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली। जगह जगह स्कूली बच्चों की ओर से प्रभात फेरी के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं बेरीनाग नगर में भी सरकारी और गैर सरकारी स्कूली बच्चों की ओर से नगर में भव्य झांकी और प्रभात फेरी के साथ भारत माता की जयकारे लगाए गए। उत्तरकाशी में 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिला कार्यालय में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करने के साथ ही विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान और जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चिंद्रिया लाल को सम्मानित किया गया। उधम सिंह नगर की सीमांत विधानसभा खटीमा में स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व धूमधाम से मनाया गया। वहीं खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने खटीमा तहसील परिसर में सभी तहसील कर्मचारियों के साथ ध्वजारोहण किया और समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। के क्षेत्रीय वर्षगांठ के शुभ अवसर में सारे देशवासियों को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। सबसे आग्रह करना चाहता हूँ जो हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत से सर्वस्व बलिदान करके जो हमें आज़ादी दी है उसको संजो के रखें और अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा सजग रहें। ये ना करें कि भाई किसी के अपने राइट्स के अतिक्रमित करते हुए किसी और का राइट्स को हम अतिक्रमित करें। तो मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभा रहा है वो सच्चा देशभक्त है और यही सबको संदेश जाना चाहिए। खबर लक्सर से है, जहां पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से सेलानी और गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है और सोलानी नदी के तटबंध में एक स्थान पर रिसाव शुरू हो गया है, जिसके चलते लक्सर तहसील क्षेत्र के 3 दर्जन से ज्यादा गांव में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उधर उप जिलाधिकारी गोपाल चौहान ने कर्मचारियों को गंगा नदी के जलस्तर पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जितने भी ड्यूटी में लापरवाही की तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के साथ ही तराई क्षेत्र के मैदानी इलाकों में भी लगातार हो रही बारिश ने आफत मचा रखी है। काशीपुर में बीचों बीच से होकर गुजर रही ढेला नदी में भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी में पानी बढ़ने से और ढेला नदी के किनारों के कटाव होने से आसपास के कई मकान नदी की जद में आ गए हैं। नदी के भू कटाव के एक महिला का 2 मंजिला मकान भरभरा कर नदी में जा समाया। वहीं कई मकानों में दरारें पड़ चुकी है। गनीमत रही कि प्रशासन ने हादसे से पहले ही स्थिति को भांपते हुए आसपास की बस्ती को खाली करा लिया था।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूर्व प्रधान संगठन के उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता दीपक धानिया ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन विकास विधायक फकीर राम टमटा और एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने किया। इस दौरान विधायक फकीर राम टमटा ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। इस तरह शिविरों का आयोजन होता रहना चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई दीपक धानिक जी और युवा मोर्चा के अध्यक्ष मनोज कार्की जी, इनके द्वारा पहल की गई, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि आज यहाँ पर काफ़ी लोग भीड़ मची है, ब्लड डोनेट हो रहा है, ये कहीं न कहीं किसी मरीज के काम आएगा। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।